मुझे ये जानना है कि मुझे यहाँ पे आए हुए कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? मतलब हमारे साथ हाँ 4 साल करीब हो गए ना। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि मुझे लेके क्यों नहीं गए अब तक? अम्मी फंस गई। नहीं। थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा, ऐसे पन्नी में नहीं खाते। आइए आराम से आराम से। ये अब मैं खा लूँ? अरे सब तो गिर गया, सब गिर गया, सब गिर गया। ऐसे नहीं खाते बाबू। ये रहा। घर में कटोरी चम्मच होते हुए पर ये इससे नहीं खाएगी क्योंकि इससे दही पसंद ही नहीं है। आज पता नहीं कैसे मांग लिया। और इसे खिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको लूज मोशन लगे हैं, इसका पेट नहीं ठीक है। तो केला और दही को बहुत ज़रूरी है खिलाना। और ये खा नहीं रही और इसी बहाने पता नहीं इसने खा ली कैसे। पर जैसे भी खाई चलो खा ली। इसको मैंने चीनी डाल के दिया कटोरी पर, वैसे नहीं खाऊंगी। मैंने कहा चल जैसे भी खा पर खा ले तू। ले आओ फिनिश कर, ले आने ख़त्म करो, बस ख़त्म। ये लो, इसने तमाशा बना के खा लिया। ये देखो, ये देखो। आनिया, आने दिखाओ। आनिया, गंदी बच्ची, पहले मुंह साफ करो। अब नहाना है। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ अम्मी के पास क्योंकि आज अम्मी से मेरी थोड़ी सी शिकायत है। और जो शिकायत है उसमें मेरा भी 50% जो है हिस्सा है, मतलब गलती का। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि अम्मी उस पर क्या जवाब देंगी। और इनको भी वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, गलती तो क्या पूछने वाले हो मुझे? अम्मी से मेरी आज एक शिकायत है जो मैं अम्मी से पूछूंगी कि ऐसा क्यों है। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी शादी को 4.5 साल हो गए, 5वां साल लग चुका है। और मैं अब तक जो है अम्मी की सिस्टर मतलब अपनी खालाओं से नहीं मिली हूँ। हाँ, मेरे पापा के भाइयों से भी नहीं मिली है। मेरे पापा की भी 5 भाई। इतनी खाला कितनी है? खाला 6। 6 खाला में से एक खाला से मिली हूँ। वो भी कैसे मिली हूँ? वो हमारे घर पे आई थी। ये अभी इसी वाले घर पे आई थी। ये अभी तलक। अब 4 साल हो गए ना तुम्हें? 5 साल लग गया। नहीं, अभी अगस्त के बाद लगेगा। तो ये 4 साल होने वाले हैं, बस 1-2 महीने का फर्क है खाली। अभी तक ये एक जने से भी नहीं मिली है, वहाँ पे गई नहीं है, रिश्तेदारों से नहीं मिली। जो यहाँ पर आ गया उनसे मिल लिया, वरना गए नहीं है। ये 50% क्या मैं बता रहा हूँ, 80% लोगों से मैं मिली ही नहीं हूँ। बिल्कुल सही बोला। वो नहीं, मैं कह रहा हूँ 80% हाथ तुम्हारा है। अच्छा, लेकिन मैं 80% रिश्तेदार से बिल्कुल नहीं मिली। 90%। 90 सही कह रहे हैं। जो आसपास के है ना, मतलब आसपास तो यहाँ बहुत कम है। आसपास सभी है, मतलब जो हमारे बिल्कुल नियर बाय हैं उनसे मैं मिली हूँ। पर अम्मी के सिस्टर से, पापा के भाइयों से या पापा के किसी से भी नहीं मिली हूँ मैं। और मुझे यही रीज़न पूछना है कि पता नहीं क्या रीज़न है जो अम्मी या पापा मुझे लेके क्यों नहीं जाते। और मेन चीज़ पता है, जब मैं शादी करके यहाँ पर आई थी तो पापा ने मुझे उसी दिन बोला था कि बिटिया तुम घर पे ज़्यादा बोर हो जाती हो तो हम तुम्हें ना सीतापुर लेके चलेंगे जहाँ पापा रहते हैं। हम तुम्हें सीतापुर ले जाएंगे, तुम वहाँ घूमोगी ना, वहाँ की तुम जगह देखना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारा ना मन बहलता रहेगा। तो ये बात पापा ने मुझसे कही। 2 महीने बाद फिर दोबारा ये बात दोहराई। 3 महीने बाद फिर से 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हमारी हानियाँ हो गई। फिर बोला अब तो हानियाँ भी हो गई। हानि थोड़ी छोटी है, फिर हानि 1 साल की हुई। अब तो हानियाँ बड़ी हो गई, तंग नहीं करेगी, अब तुम हम सीतापुर लेके जाएंगे। तो अब भी जब कभी बात होती है ना सीतापुर की, तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि ये चीज़ मैं कब से सुनती आ रही, पापा अब तक लेके नहीं गए हो। नहीं, पापा ले जाते हैं पर ये जाते नहीं है। पता है कितनी बार बोला, मैं जा चुका हूँ शादी के बाद, मैं गया हूँ इनसे बोला। शादी बीच में पड़ी थी ना किसी की, तब ये गए थे। तब मैंने इनसे बोला था तो ये गए नहीं थे। अभी बीमार रहती उस टाइम पे बीमार रहेंगी या कोई भी मैटर पड़ी। पता है शादी कब पड़ी? जब मतलब हानियत मतलब डिलीवरी के टाइम था, उस वक्त शादी पड़ी थी। तो मैं उस वक्त नहीं जा सकती थी। तो अम्मी ने साफ मना करा था कि नहीं तुम इस वक्त कहीं भी ट्रैवल मत करना। मैंने कहा चलो ठीक बात है, तो मैं नहीं गई। उसके बाद मुझे क्या पता इतना लंबा डिस्टेंस हो जाएगा, जाना ही नहीं हो पाएगा। हमारे जाना नहीं हुआ। अभी जब ये अम्मी से जाके बोलेंगी नहीं ये बात तो भाई डांट पड़ने वाली है। क्योंकि अम्मी इनसे बोलती है चलो चलो यहाँ चलो, बारात हो रही है वहाँ चलो, यहाँ चलो, भाई डायरेक्ट मना कर देती है। आज कैसे मन में आ गया ये पूछने का? मैं अम्मी से पूछूंगी ना कि मतलब इतना टाइम हो गया, मुझे खुद से क्यों नहीं बोला कि चल भाई तुम्हें घुमा के ले आऊँ। चलो देखते हैं, इन पर डांट तो पड़ने वाली है पक्का। पहले हम नीचे पहुँच जाए, अम्मी से पूछूंगी कि ऐसा कौन सा रीज़न है जो हमें नहीं लेके जाती है। किस वजह से? अम्मी का है, अम्मी सो रही है। तो नहीं गई। हाँ अम्मी जगी हुई, पर अम्मी थोड़ा सा बिजी है। अम्मी गेम खेल रही हैं। तो अम्मी को पहले हम तैयार कर दे सही से। हाँ अम्मी ये तुम्हारे लिए एक लेके आई है, पहले तुम दिखाओ क्या खेल लेंगी। अम्मी वो खेलती हैं, बबल फोड़ती रहती है अम्मी। ये देखो अम्मी ये फोड़ती रहती है पूरा दिन। और हमारे समझ में नहीं आता ये। अम्मी नहीं खेलती हो? अरे अभी तो अभी उठा के पापा भी कहते हैं हम जब आएंगे तुम्हारी अम्मी ये बबल ही फोड़ती रहती है। मेरे भी समझ में नहीं आता ये वाला गेम, समझ में नहीं आता। बच्चे और अम्मी बहुत खेलती है। आफरीन और नॉर्मल सा गेम है, बस ये मिलाते रहो फोड़ते रहो। अम्मी फोन को साइड में हटा दो। क्योंकि मुझे मोबाइल
चलाना नहीं आता है। चलाना नहीं आता अम्मी पे बिल्कुल मैं भी। चला अम्मी नहीं होता है पाती। या तो हमारी वीडियो देखती रहेंगी, वो ऊपर ही आ जाती है एक बार सजेस्ट में, एक बार देख लो तो वही चीजें आती हैं, या तो वीडियो देखती रहेंगी या फिर ये बबल फोड़ती रहेंगी। मैंने घुसती अरे जरा सा ये खेलने आ गया है तो ये जरा देर 10-15 मिनट खेल लेती हूँ। अम्मी अभी तो हंस रही हो, पर प्रिया का सवाल बहुत कठिन होने वाला है। आएगा तो बिल्कुल पता चलेगा, बता दूंगी। हाँ, तो अम्मी के लिए मेरा एक मतलब क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मेरे लिए वो है कि मुझे ये जानना है कि मुझे यहाँ पे आए हुए कितने साल हो गए। कितने साल हो गए? मतलब हमारे साथ हाँ 4 साल करीब हो गए ना। हाँ। और मैं अब तक मतलब खालाओं से कितनी बार मिली हूँ? खालाओं से कितनी दफे मिली है? 2 दफे मिली है शायद। वो भी यहाँ आई है। हाँ यहाँ आई है, ये गई नहीं है वहाँ। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि मुझे लेके क्यों नहीं गए अब तक? अम्मी फंस गई। नहीं फंसी नहीं, क्योंकि ये लोग जाते देखो जो मैंने बोला ये जाते नहीं है, और जब जाते हैं तो पूरा घर जाता है। अब घर में भी तो कोई जना रहना चाहिए। ये तो अम्मी का सही पता है, जब अम्मी जाती है तो सबका प्लान रहता है, ऊपर वाली भाभी, नीचे वाली भाभी, उनके बच्चे, फिर ऊपर वाली बच्चे, हमारी हानि और हम पूरी फैमिली मतलब 15 जने तैयार रहते हैं जाने अब को। ये बताओ, मैं चली जाऊंगी तो घर कौन देखेगा? पापा काम पे जाते हाँ, हैं। काम पे जाते हैं, उनको खाना वाना चाहिए, बना के देना है। अब हम सारे ही चले जाएंगे तो बेचारे वो तो फिर आगे मुझे ले थके चलो होंगे। खाली। तो तुम तो खाली चलती तो ये बात देखो, मैंने बोला था ना। जब भी जाने को होता है तो इनकी तबीयत खराब होती है, कभी बीपी लो हो जाता है, इन्हें धूप में उल्टियां लग जाती, चक्कर आते हैं। इनका साथ एक दफे गई थी मैं, जामा मस्जिद गई थी, पूरी गाड़ी में ये सोती गई है, उल्टी करती हुई गई है। ये कहीं नहीं और जाती, फिर वहाँ पे टहलती भी नहीं है। और टहलती भी नहीं, पड़ी रहती। और दूसरे का जी कैसे लगेगा ये बताओ? मेरे से ट्रैवल हजम नहीं होता, पर मैं चाहती हूँ दिल से सबसे मिलना, क्योंकि जिसने मुझे देखा सिर्फ वीडियो में देखा, पर मैं किसी की नहीं गई हूँ अब तक। और मैं जब जाती हूँ, जब भी पूछे वो हमारी प्रिया कैसी है, ठीक है, तो ऐसे पूछते हैं सब। जहाँ पे फुप्पो रहती है वहाँ भी जाने का बहुत प्लान था कि फुप्पो के पास चलेंगे, देख कर आऊंगी। उनकी तबीयत खराब थी, मैं तब भी नहीं जा पाई। पर ये देखो, सारी तो गलती इधर ठहरा दी है, पर ये बता अब जब जाना होगा बीपी लो तो नहीं होगा? नहीं, अगर देखो मैं तो कैसे ट्रैवल पसंद करती हूँ, धूप ना हो, बरसात का मौसम हो, हवा चलती रहे तो मैं चलती हूँ। अब ये सुनो, इनके लिए ये कह के रखेंगे हवा चलाना, धूप नहीं निकालना, कहीं जाना है और ये हमें। ठंडे ठंडे चलेंगी हमारी प्रिया जी। मेरे तक ट्रैवल हजम नहीं होता, पर मैं सच में चाहती हूँ, मैं खुद ही सोचती हूँ कि अरे 4 साल हो गए और मैंने किसी को देखा नहीं। अरे इनके चक्कर में मैं भी नहीं जाती हूँ, किसी के चक्कर में। अम्मी भी कितने दिन हो गए नहीं गई। मुझे साल भर से ऊपर तो पता है, अपनी माँ से मिली अम्मी होगी। अपनी अम्मी से भी नहीं मिली है। और हम जाएंगे ना, नानी को देखा प्रिया तुमने? हाँ, नानी को देखा, वीडियो कॉल पे ही मैंने बात करी है। कितनी एज उनकी एज तो माशाल्लाह ज्यादा है, 90 क्रॉस तो होगी। 90 क्रॉस होगी। और एक चीज क्या खासियत लगी जब गए थे देखा था? वो हर वक्त उन पे छोटी सी कुरान शरीफ है, कुरान पढ़ती रहती हैं, मतलब उर्दू की किताबें जो भी हो सब पढ़ के रख रखी है उन्होंने। भाई तस्बीह पढ़ती मैं रहेंगी, बताऊं, घर में भी घुसेंगे ना हम, किसी भी पढ़ते टाइम हुए चले जाए। मिलेंगी। नमाज नहीं छोड़ती, कुरान भी पढ़ना नहीं बिल्कुल। छोड़ती हैं। अपने तबीयत खराब हो चाहे वो हो, फिर भी कजा अपनी पूरी कर लेती हैं। उन्होंने कितनी कुराने पढ़ के रख रखी है और सबको हाँ। दे भी रखी है। और एज ना 90 क्रॉस है भाई। किसी दिन हम जाएंगे ना, लोनी में रहती हैं अभी वो, किसी दिन अगर हम जाएंगे तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। कब से पता हम लोग प्लान कर रहे हैं, पर मौसम के हिसाब से कभी आने की तबीयत, कभी मेरा नहीं जी करता, जा ही नहीं पा रही फिर कहीं। ये खुश हो गई थी जब देखा था, क्या लग रहा था तुम्हें? एक बार अम्मी ने वीडियो कॉल में बात कर रही थी, उस वक्त भी पूछा क्या कर रही हूँ, तो मम्मी वो पढ़ ही रही जनानी। मतलब हर वक्त तो पढ़ती ही रहती है, और ये अच्छी बात है कि इंसान को पढ़ना चाहिए। और सबको देती भी रहती है कुरान शरीफ पढ़ के। उन्होंने इतने कलमे पढ़ रखे हैं। और अम्मी तो काफी टाइम से मिली नहीं है, पर अब ये है कि हम लोग जाएंगे, अम्मी प्लानिंग कब पूरी लेके है। जा रही है बताओ? अब बहाना तो बनाएगी नहीं। ये जब चलेगी जब चल दूंगी मैं बस। अच्छा चलो, कब जाना है? अब तो अगला महीना बरसात का होगा ना। हाँ। बरसात में नहीं जाना भाई। बरसात नहीं, ठंडा मौसम, मतलब ठंडा हो जाएगा ना ठंडा थोड़ा सा। मौसम होगा, ऐसे ही होगा, पर बरसात में ऐसे नहीं जाएंगे जब वहाँ पता है कीचड़ काचड़ हो तो हाँ, कहीं लोनी में निकलना बहुत बैठना कीचड़, जहाँ बाहर। पे हम रहते थे ना बहुत कीचड़ रहती थी भाई। अब तो खैर सड़कें बन थोड़ा रही ठीक हो हैं। गया ना, जिस टाइम पे हम पहले रहते बहुत थे, कच्चा था। वहाँ भी इतनी बेकार हो रही थी, बहुत ज्यादा। मैं अस्पताल से भी आती हूँ ना, मेरा बीपी रहा था, मैं नहीं चाहती कि यहाँ से मैं इतनी दूर जाऊँ और जाके मैं सो जाऊँ। तो अम्मी ने सेम वही रिप्लाई दिया जो ये ऊपर से बोलकर आए थे। तो मुझे अम्मी से ये क्लियर करना था कि अब तक मुझे क्यों नहीं लेकर गए, पर मैंने ये भी कहा था और रीजन मैं बताऊं, कि 50% मेरी गलती है। 50 नहीं 80%। मैं बताऊं इसने क्यों पूछा है, क्योंकि अब इनका जाने का मन है 1-2 हफ्ते में, कि तुम अच्छा। मना ना कर पाओ, इसी वजह से ये नहीं कंफर्म नहीं करने के मना लिए। नहीं करूंगी। तो चलेंगे ना। मेरा पहले भी नानी जाने से का दिल मिलेंगे। करता है, हाँ। और नानी के आसपास सब खालाएं भी रहती हैं, हाँ। तो उनसे भी मिलेंगे और नानी को दिखाएंगे भी जरूर।